वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि गॉड कहता है क्यों ना हम एक दूसरे को जानना शुरू करें। ड्यू कुछ नहीं कहता। गॉड कहता है कि मैंने अचानक से ऐसा कहा, तुम हैरान हो गए होगे। ड्यू कहता है क्या मैं कुछ टाइम सोच के बताऊं। गॉड कहता है कि तुम मुझे सोच कर बता देना। ड्यू कहता है पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। गॉड कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। ड्यू पास्ट के बारे में सोचता है जब उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था। गॉड कहता है कि लेट हो गया है, तुम जाकर रेस्ट करो। ड्यू अंदर जाता है। ड्यू कॉलेज में बैठा होता है। गेम आकर कहता है कि आज आर्ट क्लास में मैंने एक नया दोस्त बनाया। वो ड्राइंग में बहुत ही अच्छा है और उसने मुझे स्टडी में एडवाइस भी दी और वो पढ़ने लग जाते हैं। घर आकर ड्यू सोचता है कि मैं गॉड को क्या जवाब दूं। एक तरफ तो उसका दिमाग कहता है कि देखकर लगता है वो तुम्हें लाइक करता है, पर दूसरी ओर वो सोचता है कि खुद ही ऐसा वैसा मत सोचो, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ड्यू कहता है कि तो वो मुझे देखना क्यों चाहता है। इतनी जल्दी डेट करना अच्छा नहीं है, मैं सैड नहीं होना चाहता फिर से। ड्यू रात को बालकनी में आकर बेल को बजाता है। गॉड आकर कहता है कि तुमने मुझे बुलाया। ड्यू कहता है हाँ, मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, पर 3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। पहला कि हम एक दूसरे को अभी नहीं मिलेंगे। दूसरा कि किसी और को मत बताना मेरे पर्सनल मैटर्स के बारे में। गॉड कहता है कि तो तीसरा क्या है। ड्यू कहता है मुझसे कभी झूठ मत बोलना, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो सीधा आकर मुझसे बताना। बस यही कहना था मुझे। गॉड स्माइल करते हुए कहता है कि क्या हम पहले नहीं मिले हैं। ड्यू कहता है पर मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था तब। गॉड कहता है कि तुम फेस टू फेस बात क्यों नहीं करना चाहते, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। ड्यू कहता है ऐसा नहीं है, पर बिना मिले मैं अच्छा फील करता हूँ तुमसे बात करते हुए। अगले दिन गॉड अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में जाता है और कहता है कि मैं स्मूथी लेकर आता हूँ। उसके दोस्त कहते हैं कि आज तुम्हें क्या हुआ, पहले तो तुम कभी स्मूथी पीते ही नहीं थे। गॉड स्मूथी पीकर कहता है कि तो ड्यू ये सब कुछ लाइक करता है और वो स्मूथी की फ़ोटोज़ ले लेता है। बाद में वो घर जाने लगता है, पर ड्यू कहती है कि आज तुम वियर्ड लग रहे हो, तो बताओ कि क्या बात है। गॉड भागने लगता है पर उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं, पर गॉड उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। गॉड बालकनी में गिटार बजाता है। ड्यू काम करता है और कहता है कि बहुत ही अच्छा था। गॉड कहता है मेरी आवाज़ या सिर्फ गिटार का साउंड। ड्यू कहता है गिटार का साउंड, मैं तो मजाक कर रहा था, पर तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है। गॉड कहता है ये सुनकर मुझे हर्ट हुआ। ड्यू हंसने लग जाता है। गॉड कहता है कि मैं कुछ दिनों तक तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे ड्रम्स की प्रैक्टिस करनी है। ड्यू कहता है आप ड्रम्स बजाना क्यों लाइक करते हो। गॉड कहता है मेरा मन शांत रहता है और मैं हैप्पी रहता हूँ। तुम्हारा कोई ड्रीम है। ड्यू कहता है मैंने कभी सोचा नहीं है ड्रीम्स के बारे में। आगे हम देखते हैं कि वन शर्ट उतार कर फेंक कर जाता है। बियर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कपड़ों को बास्केट में डाला करो। वन कहता है कि तुम हो ना। बियर कहता है तुम टावल को बाहर ही छोड़ गए हो। वन नहाकर बिना टावल पहने ही बियर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बियर कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। वन पास आकर कहता है कि तुम शाय ही नहीं हुए। बियर कहता है इधर आओ और वो वन को मारता है और बाद में वो कपड़े धोने चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वन खाना लेकर आ रहा होता है। मोबाइल निकालते टाइम एक सिक्का उसकी जेब से निकलकर ड्यू के रूम में चला जाता है। फ़ोन काटकर वन डोर को नॉक करता है। ड्यू कहता है कि कोई बात है। वन डरकर गॉड के रूम में चला जाता है और गॉड को कहता है कि पास वाले रूम में कोई भूत है। गॉड कहता है शोर मत करो। वहीं ड्यू सिक्का बियर को देकर कहता है कि ये शायद तुम्हारे दोस्त का है और वो रूम में वापस चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब ड्यू के दादाजी ने उसे टर्टल दिया था, ड्यू उसका नाम कुनशाई रखता है और अपनी माँ के साथ वो वीडियो कॉल पर बात करता है और फिर उसके दादाजी आकर ड्यू से बात करते हैं। अगली सुबह ड्यू स्टॉल पर नूडल्स लेने जाता है, तभी वन भी वहाँ आ जाता है और ड्यू को कहता है कि क्या हम पहले मिले हैं। ड्यू कहता है हाँ। वन कहता है कहाँ। ड्यू कहता है मेरे रूम के सामने वो 10 रुपये का सिक्का। वन डर कर कहता है कि तुम सिक्के वाले भूत हो। वेट तुम भूत तो नहीं हो। तभी वहाँ गॉड और बियर आकर वन को बुलाते हैं। ड्यू कहता है ये तो गॉड की वॉइस है। वन कहता है मैं तुम्हारे पड़ोसी से बात कर रहा हूँ गॉड। गॉड ये सुनकर फेस घुमा लेता है और कहता है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जाकर खा लूँगा। वन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। गॉड वहाँ से चला जाता है। वन और बियर ड्यू के पास आते हैं। वन अपना नाम बताकर ड्यू से उसका नाम पूछता है। ड्यू उसे अपना नाम बताता है और खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। वन कहता है कि वो टैन की तरह है। वैसे मैंने थोड़ी सी बात की उससे, पर वो क्यूट है। बियर कहता है तुम उसे लाइक करते हो। वन कहता है वो मेरे टाइप का नहीं है। बियर कहता है तो तुम्हारा टाइप क्या है। वन कहता है कोई ऐसा जो मुझे और काइंड और मुझे हमेशा अच्छे से रहे, और बियर को टीज करने लग जाता है। रात को ड्यू कुनशाई से बात करता है। गॉड ये सुनकर बालकनी से जाने लगता है, पर वो टेबल से टकरा जाता है। ड्यू कहता है कि तुम गॉड हो। गॉड कहता है तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ड्यू कहता है मैं फ़ोन पर नहीं बात कर रहा था, मैं कुनशाई से बात कर रहा था।
कुनशाई मेरा टर्टल है। गॉड कहता है कल यूनिवर्सिटी में इवेंट है, तुम मुझे ड्रम्स बजाते हुए देखने आ सकते हो। अगर तुम्हारा मन ना हो तो मैं समझता हूँ। अगले दिन ड्यू और गेम गैलरी में जाते हैं और पेंटिंग्स को देखते हैं। तभी होस्ट की आवाज़ सुनकर वो परफॉर्मेंस देखने चले जाते हैं। गॉड मास्क पहनकर स्टेज पर आता है और वो ड्रम्स बजाने लग जाता है। तभी गेम कहता है तुम्हें याद है मेरा दोस्त आर्ट क्लास वाला, वो भी यहाँ है। घर आकर ड्यू स्माइल करते हुए कुनशाई से बात करता है और कहता है कि क्या रीज़न होगा गॉड ने आज मास्क पहनने का, पक्का कोइंसिडेंस होगा। तभी पास वाले रूम से आवाज़ आती है। वन गॉड को कहता है कि तुम बहुत नशे में हो, संभालो खुद को। तभी ड्यू सर्च करता है कि हैंगओवर को कैसे कम किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि गॉड सोफ़ा से नीचे गिर जाता है और उठकर फ्रिज देखता है। वो खाली होती है तो वो रूम के बाहर जाता है। वहाँ कुछ सामान टांगा होता है जो नीचे गिर जाता है और चिट पर लिखा था कि इससे हैंगओवर ठीक हो जाएगा। बालकनी में आकर गॉड ड्यू को बुलाता है और कहता है कि इस सामान के लिए थैंक यू। ड्यू कहता है तुम ठीक हो करा, तुम ठीक नहीं थे। गॉड कहता है तुमने सब सुना पर मैं ठीक हूँ। ड्यू कहता है सब अच्छे से खा लेना, पहले पानी पीना और फिर दवाई ले लेना। गॉड कहता है तुम्हें पता है पहले कभी किसी ने मेरे लिए ये सब कुछ नहीं किया। ड्यू कहता है मैंने जो इंटरनेट पर देखा बस वही किया। कल के इवेंट में गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मास्क वाला लड़का तो बहुत ही कूल था। गॉड कहता है तुम आए थे। ड्यू कहता है हाँ। गॉड कहता है और मास्क मैंने इसलिए पहना था क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसे सभी चाहते हैं मैं वैसे एक्ट करूँ, पर दूसरा कारण था कि तुम मुझे वहाँ देखने आओगे। अगले दिन वन ड्यू को देखकर कहता है कि मैं सुशी लेकर आया हूँ, तुम भी साथ में खाओगे। ड्यू कहता है पर मुझे कुछ काम है और वो रूम में चला जाता है। गॉड तभी आकर कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वन कहता है हम ड्यू से बात कर रहे थे। गॉड कहता है सीधे मेरे रूम में आओ, उसे परेशान मत करो, और वो वन को पकड़कर रूम में ले जाता है। रात को गॉड कहता है कि वन ने तुम्हें परेशान किया था उसके लिए सॉरी। ड्यू कहता है कोई बात नहीं। गॉड कहता है तुम दूसरों का ध्यान रखने वाले इंसान हो। ड्यू कहता है तुम हो जो दूसरों की केयर करते हो, मुझे तुमसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुनकर गॉड स्माइल करता है। अगले दिन ड्यू तैयार होकर रूम से बाहर निकलता है और सामने गॉड को देखकर हैरान हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।